जय माता दी। जय माता दी। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, ये चैत नवरात्रि में जो कलश की स्थापना हुई थी, तो ये उसी का ब्लॉग्स है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कलश की स्थापना करने के लिए यहाँ पे मिट्टी बिछाई जा रही है। तो ये हम लोग मंदिर में करते हैं पूजन, तो ये वहीं का ब्लॉग्स है। तो हम लोग घर पे कलश स्थापन नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग मंदिर में ही कलश का स्थापना करते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे से पूरा यहाँ पे मिट्टी बिछा दी गई है चारों तरफ, और इसमें अब जई गिराई जा रही है। तो ये जौ को मैं रात को ही भिगो कर रख दी थी फूलने के लिए, जौ और गेहूँ। तो ये वही है। तो अभी इसको यहाँ पे छीटा जा रहा है, और इसको अच्छे से पूरा भर के इसमें छीट दिया जाएगा, जिससे कि काफ़ी घनी जयंत्री जमती है। तो ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि पूरा अच्छे से इसको पूरा छीट दिया गया। और गाइस, इसको अंदर मिट्टी में दबाया नहीं जाता, ये ऊपर ऊपर से ही छीटा जाता है, ताकि ये ऊपर से ही जम जाए। और इसमें डेली थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करा जाता है। तो यहाँ पे अभी कलश की स्थापना हो गई है, और कलश पे स्वास्तिक बना दिया गया। और गाइस, ये गंगा जल भरा जा रहा है। इस कलश में नॉर्मल जल बिल्कुल भी नहीं भरा जाता है, टोटली गंगा जल भरा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा बहुत बड़ा सा कलश है, तो इसमें पूरा में गंगा जल भरा जा रहा है। तो इसको पूरा भर के कंठ तक इसमें गंगा जल को भरा जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे नवग्रह की पूजा होती है, और माता रानी के सारे नामों से पूजा होती है। तो उसके लिए यहाँ पे पूरा पात सजाया जा रहा है। तो यहाँ पे केले के पत्ते पे पान का पत्ता, कशैली, लौंग, इलायची, फल, मेवा, पैसा, सारी चीज़ें रख कर यहाँ पे पात सजाया जाता है। तो वो किया जा रहा है। तो ये सारी पूजा से पहले की तैयारी हो रही है, जो कि पहले से करके रखा जाता है, ताकि पंडित जी पूजा शुरू कराएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी पूजा की प्लेट वगैरह सब कुछ लेकर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे सारी तैयारी की जा रही है पूजा की। और इसमें सब कुछ डाल दिया गया है। और ये गाइस, कलश के ऊपर ये चुनरी बांधा जाता है माता रानी को, तो वही चुनरी को बांधा जा रहा है यहाँ पे। तो आइए मैं आप लोगों को माता रानी का दर्शन करवाती हूँ। तो देखिए, माता रानी का भी वस्त्र सब कुछ चेंज कर दिया गया है, बहुत ही सुंदर लग रही है माता रानी। और यहाँ पे अभी दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी पूजा को करने से पहले दीप प्रज्वलित करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दीप ही हमारे पूजा की साक्षी होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2 दीपक प्रज्वलित किया गया, एक घी का और एक तिल तेल का। तो 2 दीपक प्रज्वलित किया गया है। और कलश के कंठ में यहाँ पे एक रंगा का कपड़ा बांध दिया गया है, और यहाँ पे गौरी गणेश की भी स्थापना कर दी गई है, और दीपक की भी स्थापना कर दी गई है, पात लगा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें कर दी गई हैं, सारी तैयारी की जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे गौरी गणेश को ये वस्त्र रूपी कपड़ा चढ़ाया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें की जा रही हैं, ताकि पूजा करते समय जल्दी जल्दी हो पाएगा, इसीलिए सारी तैयारी पहले से ही करके रख लिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सारी पूजा के सामान रखा हुआ है, और भी मैं भी यहाँ पे बैठ गई हुई हूँ, और ये 2 दीपक जल रहे हैं। तो कुछ इसी तरह से मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पे अभी गाइस, तोरण नहीं बंधाया था कलश के ऊपर, तो वो मेरे हस्बैंड तोरण बांध रहे हैं, क्योंकि कलश के ऊपर चुंदरी और तोरण बंधाता है, और ये उड़हुल के फूल का ये लगता है। तो वो सारी चीज़ें लगाई जा रही है। और अभी गाइस, पंडित जी हम लोगों को पंचगव्य पिला रहे हैं। तो ये पीना बहुत ज़रूरी होता है पूजा से पहले। ये जो भी मुख्य जजमान होते हैं, तो उनको पीना होता है ये पंचगव्य। इसमें गाय की 5 चीज़ें होती हैं, गाय का दूध, दही, घी और गौमूत्र और गौ का गोबर। तो ये 5 चीज़ें होती हैं, जिसको कि एक साथ मिक्स करके और पिया जाता है। तो उससे हमारा शुद्धिकरण होता है, तो उसके लिए हमें ये ज़रूर से पीना चाहिए। और अभी गैस, जल को अभिमंत्रित किया जा रहा है, तो बिना अभिमंत्रित किए जल से पूजा नहीं किया जाता है, तो इसीलिए जल को भी अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो इसमें कलश में अक्षत और फूल डालकर, और इस तरह से जल को ढककर और मंत्र पढ़ने से जल अभिमंत्रित हो जाता है। तो उसके बाद अभी सारी चीज़ों का शुद्धिकरण किया जाएगा, सब पर थोड़ा थोड़ा छीटा जाएगा, जिससे सारी वस्तु, जितनी भी पूजा की वस्तुएं आई हैं, वो सारी शुद्ध हो जाएंगी।
तो इस तरह से किया जाता है पूजा। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ही ली हूँ, फिर भी काफ़ी लंबा ये ब्लॉग्स हो गया हुआ है। तो अभी ये हम लोगों को ये जल पिलाया जाता है, जो कि हमारे शुद्धिकरण के लिए होता है। तो ओम वासुदेवाय नमः, ओम केशवाय नमः, इस तरह से करके इस जल को पिलाया जाता है। तो वही जल अभी पंडित जी हम लोगों को दे रहे थे। उसके बाद तिलक लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें पूजा से पहले की जाती हैं। तो गाइस अभी सरसों से अभिमंत्रित किया जा रहा है और इसको 10 दिशाओं में छीटा जाएगा, और जो बच जाता है तो उसको अपने घर पे भी ले जाकर लोग छीटते हैं। तो ये हर दिशा में और ज़मीन आसमान में, ज़मीन पे, ये चारों तरफ छीटा जाता है। ये 10 दिशाओं को अभिमंत्रित किया जाता है। तो इसी के लिए ये किया गया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड चारों तरफ इसको छीट रहे हैं। ये सरसों है, पीला सरसों से होता है ये, तो उसी से ये किया जा रहा है। तो अभी इसके बाद अभी मौली बांधा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, पूजा काफ़ी लंबी होती है, बहुत समय लगता है इसमें। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही ली हूँ ताकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। बहुत छोटा करने के बावजूद भी काफ़ी लंबे ब्लॉग्स हो गया है, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अब मुझे भी मौली बंधाएगा, तो वही मुझे पंडित जी मौली बांध रहे हैं। तो ये हमारे दुर्गा जी के पंडित जी हैं, जो कि दुर्गा मंदिर में सालों भर पाठ करते हैं। तो वही पंडित जी हैं। यहाँ पे सालों भर दुर्गा मंदिर में सप्तशती पाठ, संपूर्णो पाठ होता है, तो ये पंडित जी करते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी आए थे, तो उन्हें भी मौली बांधा जा रहा है। तो ये मेरी बिटिया रानी है। अब हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और सारी देवी देवताओं को पूजा के स्थान पर आने के लिए प्रार्थना हो रहा है। तो इसीलिए अभी सभी लोग हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दीपक के लिए अलग से पात लगाया गया है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले दीपक का पूजन होगा, क्योंकि सर्वप्रथम दीप का ही पूजन किया जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें दीपक पे चढ़ाकर और दीपक का पूजन किया जा रहा है। वस्त्र रूपी मौली, रुई में इत्र लगाकर, सिंदूर वगैरह, टिक, फूल पुष्प सब कुछ चढ़ा करके, तो अभी हम लोग दीपक देवता को प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले दीप का पूजन हो चुका है। तो अभी पूजन होने के बाद यहाँ पे जल गिराया जा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे सूर्य देवता का पूजन किया जा रहा है। तो इस तरह से बारी बारी से यहाँ पे जितने भी देवता है उन सभी का पूजन किया जाएगा। अभी सबसे पहले सूर्य देव का और विष्णु भगवान का पूजन होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चढ़ाकर यहाँ पे नाम से केले के पत्ते पे पूजा किया जाता है। उसके बाद फिर गौरी गणेश का पूजन होगा, फिर कलश की स्थापना होगी। तो आप लोग देखिए कि किस प्रकार से होता है ये सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पे सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया जा रहा है, उनका पूजन हो चुका है। तो अब विष्णु भगवान का पूजन किया जाएगा। तो विष्णु भगवान का पूजन तिल और जौ से किया जाता है, और फिर पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान कराकर, फिर वस्त्र रूपी मौली, इत्र सब कुछ चढ़ाकर, हल्दी, तुलसी पत्र, शमी पत्र, गुलाल, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है पत्ते पे ही बार बार। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों को चढ़ाया जा रहा है। और चढ़ाने के बाद यहाँ पे सूर्य देव, विष्णु भगवान का भी पूजा किया जा रहा है। और यहाँ पे विष्णु भगवान को मैं हल्दी चढ़ा रही हूँ, और एक पुष्प में चंदन लगाकर मेरे हस्बैंड चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से विष्णु भगवान का हुआ है पूजन अभी सूर्य देवता के बाद। तो अब विष्णु भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं
और पूजा के बाद पुष्प हाथ में रखकर और भगवान से प्रार्थना किया जाता है, उनका आगमन किया जाता है। तो इसके बाद गाइस यहाँ पे संकल्प किया जा रहा है। तो संकल्प में पान का पत्ता, कसैली, अक्षत, पैसा, फूल, दुर्भी गाइस किस प्रकार से संकल्प किया जाता है तो उस सारी ब्लॉग्स में अपलोड की हुई हूँ। आप लोग चाहें तो वो ब्लॉग्स देखकर और उस तरह से भी संकल्प कर सकते हैं। यहाँ पे रोज़ संकल्प किया जाता है। यहाँ पे पंडित जी हम लोगों से रोज़ संकल्प कराते हैं और रोज़ ही पूजा की जाती है। तो जहाँ घट की स्थापना होती है वहाँ पे रोज़ ही संकल्प होता है। तो अगर मान लीजिए कभी किसी वजह से ब्राह्मण देवता नहीं मिल पाए तो आप लोग इस वीडियो को भी देखकर उसी प्रकार से आप लोग संकल्प कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर से जाकर देखिएगा कि किस प्रकार से हमने संकल्प किया है। वो पूरा ब्लॉग से ब्राह्मण द्वारा किया गया संकल्प है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं उस ब्लॉग्स को। तो यहाँ पे भी गौरी गणेश जी का आवाहन किया जा रहा है। तो हाथ में पुष्प और दुर्भा लेकर के हम लोग गौरी गणेश जी का आवाहन कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद गौरी गणेश जी का पूजन होगा। तो सबसे पहले अक्षत चढ़ाया जा रहा है। तो इसी तरह से गैस मैं पूरा वीडियो नहीं ली हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैं ली हुई हूँ कि सिर्फ जल्दी जल्दी पूजन में आप लोगों को दिखा पाऊँ, इसीलिए। तो यहाँ पे गौरी गणेश का पूजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे रुई में इत्र लगाकर चढ़ाया जा रहा है। और दुर्भा चढ़ाई जा रही है। और यहाँ पे मैं गौरी गणेश जी को सिंदूर लगा रही हूँ। गौरी जी और गणेश जी दोनों ही, माता और गणेश जी को भी, दोनों आदमी को सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पे सिंदूर, हल्दी वगैरह सब कुछ जैसे जैसे पंडित जी बता रहे हैं तो वैसे वैसे मैं सारी चीज़ों को चढ़ा रही हूँ। और गौरी गणेश जी को बेलपत्र भी चढ़ता है तो वो भी चढ़ाया जा रहा है। और गुलाब जल सारी चीज़ें चढ़ाकर पूरा अच्छे से पूजन किया जाता है। सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं बारी बारी से। तो गाइस अभी यहाँ पे गौरी गणेश जी का पूजन हो गया है। अभी विशेष अर्घ दिला जाएगा। विशेष अर्घ गौरी गणेश जी को दिलाता है। तो उसमें अर्घ्य में रखकर पान के पत्ते पे सारी चीज़ें, जल, पंचामृत, कसैली, सारी चीज़ें रखकर और विशेष अर्घ दियाता है। तो ये हर पूजा में होता है और डेली ही यहाँ पे विशेष अर्घ पड़ता है। तो जहाँ भी गौरी गणेश जी की स्थापना की जाती है और किसी भी पूजा को बिना गौरी गणेश जी के पूजन के नहीं किया जाता है। और जो भी पूजा होती है तो उसमें विशेष अर्घ जरूर से दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पान के पत्ते पे अक्षत, जल, पंचामृत और यहाँ पे पुष्प और दुर्भा और कसैली, ये सारी चीज़ें रखकर, पैसा सब कुछ रखकर और विशेष अर्घ दिया जाएगा अभी गौरी गणेश जी को। तो उसी की भी तैयारी हो रही है यहाँ पे। और गाइस ये बैठे बैठे नहीं दिया जाता है, इसको हनुमान आसन में दिया जाता है। तो जिस प्रकार से हनुमान जी बैठे रहते हैं एक पैर आगे और एक पैर पीछे करके, तो उसी प्रकार से बैठकर और उसके बाद इस अर्घ को दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये विशेष अर्घ दिया जा रहा है गौरी गणेश जी को। और इसको अर्घा में रख कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तांबे का अर्घा है, तो उसी में रख कर इस अर्घ को दिया जा रहा है। नहीं तो किसी मिट्टी के पात्र से दिया जाता है। अगर नहीं होता है अर्घा तो दीपक वगैरह जो भी कुछ होते हैं तो उसी मिट्टी के पात्र में, नए पात्र में रख कर फिर दिया जाता है। तो अभी गौरी गणेश जी का पूजन संपूर्ण हो गया है। तो अब इसके बाद होगी कलश की स्थापना। कलश के ऊपर नारियल वगैरह, पंचपल्लव, ये सारी चीज़ें रखाएंगे। तो पहले ही शुरू में आप लोग देखे हैं कि
कलश में जल भरा चुका है, कपड़ा बांध दिया गया है एक रंगा का और स्वास्तिक बना दिया गया है कलश पे। तो उतना चीज़ हो चुका है। अब कलश के ऊपर पंचपल्लव रखा जाएगा, एक पात्र में चावल भर कर रखा जाएगा और उसके ऊपर नारियल की स्थापना की जाएगी। तो वो सारी चीज़ें अभी होंगी। तो गाइस अभी सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी को स्पर्श कराया जाएगा, क्योंकि ये तैयारी पहले से कर ली जाती है, क्योंकि आगे से पूजा हो जाता है जब नवग्रह का, तो फिर बाद में ये तैयारी कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए तैयारी को कर लिया जाता है, पहले से ही मिट्टी को बिछा दिया जाता है, जई को गिरा लिया जाता है, ताकि इसको सिर्फ स्पर्श करके और विध कर दिया जाता है कि हाँ अभी ये विध किया जा रहा है। तो वो कलश में जल भरने का, तो उस सबको स्पर्श कराया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहले मिट्टी को स्पर्श हुआ, उसके बाद जई का स्पर्श हुआ, उसके बाद कलश का स्पर्श हुआ। तो अभी यहाँ पे कलश में डालने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ये सतमृतिका, सतधान, सर्वौषधि, पंचरत्न, तो ये सारी चीज़ें कलश के अंदर डाली जाएंगी। हल्दी, सुपारी, दुर्भा, पुष्प, तो वो सारी चीज़ें कलश के नीचे। ये सतमृतिका है, इसमें 7 तरह की मिट्टी होती है, तो इसको इस मिट्टी में मिलाया जाता है। तो वही मिट्टी में डाल रहे हैं मेरे हस्बैंड। और सारी चीज़ें बाकी कलश में डाली जाएंगी, जो भी चीज़ें आई हैं। तो इस तरह से किया जाएगा कलश की स्थापना। तो कुछ तैयारी पहले करके रख ली जाती है, ताकि वहाँ पे जगह कम है तो करने में नहीं होता है, इसी के कारण। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हल्दी की गांठ निकाली जा रही है और सुपारी। तो वो सारी चीज़ें कलश में रखी जाएंगी। और दुर्वा, पैसा, सब कुछ रखा जाता है कलश में। पुष्प, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें कलश में डाल दी गई हैं। अब ये पंचपल्लव लगाया जाता है। इसमें 5 प्रकार के पेड़ के पत्ते होते हैं, अशोक के पत्ते, पीपल के पत्ते, बट के पेड़ के पत्ते, आम के पेड़ के पत्ते। तो इस तरह से 5 पल्लव के ये होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक पात्र में चावल रखा जा रहा है और चावल के ऊपर पान के पत्ते पे स्वास्तिक बनाया गया हुआ है, तो वो रखा जा रहा है। और इसी के ऊपर से नारियल की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे नारियल में एक रंगा लपेट कर उसको अच्छे से मौली से बांध दिया गया है और यहाँ पे नारियल की भी स्थापना कर दी गई है। तो अब कलश देवता का पूजन होगा और कलश देवता में सारे देवी देवताओं का आवाहन किया जाएगा। तो इसी तरह से हमारे यहाँ सर्वेश्वरी माता के मंदिर में घट की स्थापना होती है। तो अभी यहाँ पे कलश का पूजन किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे से पूरा इस पूजा को किया जाता है। बहुत अच्छा लगता है देखने में और करके बहुत ही मन को शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गुलाब जल, इत्र वगैरह सब कुछ चढ़ाया जा रहा है। और गैस जल में भी ये सारी चीज़ें मिलाई गई हैं, गुलाब जल, इत्र वगैरह ये पहले ही मिला दिया गया था। तो यहाँ पे पुष्प, माला, जनेऊ सब कुछ चढ़ाया जा रहा है कलश देव को। और गैस कलश की स्थापना हो जाने के बाद कलश को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता है, अलग से ही साड़ी पूजन की जाती है, क्योंकि कलश बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए 9 दिन तक। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे आगे से गेट लगाया गया है, क्योंकि मंदिर में बहुत से बच्चे आते हैं जो कि कलश को छू देते, स्पर्श न कर पाए। इसीलिए यहाँ से ग्रिल लगाया गया हुआ है, ताकि पूजा होने के बाद इस ग्रिल को बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी कलश को टच न कर पाए। सिर्फ बाहर से पूजन किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ जो लोग पूजा करते हैं और पंडित जी
बताते हैं उसी प्रकार से पूजन किया जाता है। और बाकी उसके बाद यहाँ पे ग्रिल लगा दिया जाता है ताकि कोई भी कलश को स्पर्श न कर पाए, और अलग से ही सारी पूजा की जाए ताकि कलश हिले नहीं। कलश हिलने से पूजा खंडित हो जाती है, इसीलिए कलश का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है कि किसी प्रकार से भी कोई कलश को टच न कर पाए। तो ये सिर्फ सुबह के टाइम पे खुलता है और फिर पूजा होने के बाद इस ग्रिल को बंद कर दिया जाता है। तो अब कलश का पूजन हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे पत्ते पे पूजा किया जा रहा है। तो यहाँ पे नौ दुर्गा के नाम से और शैलपुत्री माता के नाम से और सर्वेश्वरी माता के नाम से राधा कृष्ण जी का, राम जी का, लक्ष्मण जी का, ये सारे भगवान जी का पूजन यहाँ पे किया जाता है। कुल देवी का। तो बारी बारी से सारे देवता के नाम से यहाँ पे पूजन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारे भगवान जी के नाम से यहाँ पे पूजा किया जाता है। और फिर लास्ट में गाइस यहाँ पे अक्षत छोड़कर जितने भी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, तो उन सारे देवी देवताओं को फिर से अक्षत छोड़कर और उनके बाद उनसे प्रार्थना किया जाता है कि आप सभी देवी देवता फिर अपने अपने स्थान पर पुनः जाएं, और फिर जब मैं कल आवाहन करूँगा तो फिर आप लोग पधारें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो इस तरह से किया जाता है यहाँ पे डेली ही। तो ये डेली ही पत्ते पे इस तरह से सजाया जाता है और डेली ही इस तरह से 9 दिन तक पूजा की जाती है सारे भगवान जी का। तो इसमें रोज़ रोज़ इस प्रकार से करके, और नारियल गैस यहीं पे रख दिया जाता है। यहाँ पे सुबह में नारियल नहीं तोड़ा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं तो वो तोड़ लेते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं तो सारी नारियल को यहीं पे बारी बारी से रख दिया। जितने भी लोग लेकर आते जाएंगे सारे नारियल को यहाँ पे रख दिया जाता है और शाम को ही नारियल पधारा जाता है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे पूजा होने के बाद अंदर में गणेश जी का, दुर्गा जी का, सारे भगवान जी का पूजन होगा। तो यहाँ पे जो मंदिर के सफाई करने वाले होते हैं वो कलश को हटाना भूल गए थे। जो पुराने कलश की स्थापना हुई थी तो वही मेरे हस्बैंड यहाँ पे हटा रहे हैं, और उसके बाद फिर गणेश जी का यहाँ पे पूजन किया जा रहा है। तो बिना पूछे पंडित जी से नहीं हटाया जाता है, तो पंडित जी के आने का वेट हो रहा था, तो इसीलिए अभी पंडित जी आए हैं तो हटाया गया है कलश को। और अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो गाइस पूजा काफ़ी लंबी होती है, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा रही हूँ। गणेश जी का काफ़ी अच्छे से स्तुति किया जाता है, और तो वो सारी चीज़ें आप लोग देखे होंगे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे पिछले साल के ब्लॉग्स में आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर गणेश जी की स्तुति की जाती है, दुर्गा माँ की स्तुति की जाती है, बजरंगबली की, सारे भगवान जी की बहुत ही अच्छे से स्तुति होती है, और बहुत ही सुंदर पूजा होती है। लेकिन यहाँ पे बस मैं थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। पूजा वैसे काफ़ी लंबी होती है, 3-4 घंटे लग जाते हैं पूजा होने में, भोग आरती सब कुछ होने में। तो यहाँ पे पान के पत्ते पे सारी चीज़ें चढ़ाकर और यहाँ पे पूजन किया जा रहा है। और गाइस जब पूजा होता है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी स्तुति गाई जाती है। तो जब सारी चीज़ें चढ़ाकर और पूजा करने के बाद फिर हाथ में पुष्प और बेलपत्र दुर्वा लेकर और पंडित जी स्तुति कराते हैं, तो वो किया जाता है। तो अभी यहाँ पे गाइस हनुमान जी का पूजन हो रहा है। तो यहाँ पे हनुमान जी के सबसे प्रिय नाम को मैं लिख रही हूँ, जय श्री राम। इससे हनुमान जी जितना फूल प्रसाद वगैरह से नहीं खुश होते हैं, उतना जय श्री राम लिखने से खुश हो जाते हैं हनुमान जी, या फिर बोलने से। तो आप लोग भी जब भी हनुमान जी के पास जाएं तो राम राम ज़रूर से बोले, जय श्री राम, सीताराम, आप जो चाहें बोल सकते हैं। तो हनुमान जी, राम नाम हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। तो अब यहाँ पे हनुमान जी का पूजन किया जा रहा है। तो गणेश जी के पूजन के बाद पहले हनुमान जी का पूजन होता है, उसके बाद भोले बाबा का पूजन किया जाता है, फिर माता सर्वेश्वरी का पूजन होता है, उसके बाद भोग आरती होती है। तो इस प्रकार से किया जाता है यहाँ पे। तो अभी हनुमान जी का देख सकते हैं आप लोग कि सारी चीज़ें चढ़ाकर पूजन किया जा रहा है। और हनुमान जी को गाइस तुलसी के पत्र ज़रूर से चढ़ाने चाहिए।
और सिंदूर भी चढ़ाया जाता है हनुमान जी को। तो सिंदूर, बेलपत्र, शमी पत्र, तुलसी पत्र, ये सारी चीज़ें और लाल गुड़हल का पुष्प, गुड़ वगैरह सब कुछ चढ़ाकर तो हनुमान जी का पूजन किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें चढ़ाकर हम लोग यहाँ पे पूजन कर रहे हैं। तो गाइस हनुमान जी का भी पूजन होने के बाद फिर हनुमान जी की यहाँ पे स्तुति की जाएगी। तो स्तुति के बाद फिर भोले बाबा का पूजन किया जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे गाइस हम लोग अभी यहाँ पे भोले बाबा का पूजन करने आ गए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग भोले बाबा का पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन का पुष्प, धतूरा वगैरह सब कुछ चढ़ाए हैं हम लोग। पहले स्तुति होती है तो उसमें हम लोग सब कुछ हाथ में लेके और स्तुति करते हैं, उसके बाद चढ़ाते हैं। और फिर अभी यहाँ पे हम लोग भोले बाबा का पूजन करेंगे। तो सारी चीज़ें चढ़ाकर जल, पंचामृत, वस्त्र रूपी मौली, रुई में इत्र लगाकर तो ये सारी चीज़ें चढ़ाकर और अच्छे से पूरा सारी चीज़ें, पुष्प वगैरह सब कुछ चढ़ाकर तो पूजन किया जाएगा भोले बाबा का। और उसके बाद माता रानी का पूजन होगा। और गाइस ये भांग मिश्री है तो ये भी मैं चढ़ा रही हूँ। ये शमी पत्र है तो वो भी मैं चढ़ाई हूँ। और ये गुलाल है। तो यहाँ पे भोले बाबा का मूर्ति ऊपर में है, दुर्गा जी के ऊपर है। तो यहाँ पे नाम से ही पत्ते पे रख कर और पूजा कर दिया जाता है भोले बाबा के नाम से। यहाँ पे दुर्गा जी के ऊपर भोले बाबा स्थापित हैं। तो अभी यहाँ पे भोले बाबा का पूजन हो गया हुआ है। अभी हम लोग फूल बेलपत्र लेकर और फिर भोले बाबा की स्तुति होगी तो वो हम लोग गाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धतूरा, कुआ का फूल, बेलपत्र, दुर्भा सब कुछ लेकर और भोले बाबा की स्तुति की गई है। तो अभी दुर्गा माता की स्तुति हो रही है गाइस। तो अब दुर्गा माता का पूजन होगा। बहुत ही सुंदर से दुर्गा जी की स्तुति की जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है दुर्गा माता की स्तुति जब होती है। तो अभी यहाँ पे अब दुर्गा माता का पूजन हो रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चढ़ाकर जल, पंचामृत, फिर शुद्ध जल, फिर वस्त्र रूपी मौली, फिर इत्र, तो इस तरह से सारी चीज़ें चढ़ाकर गुलाब जल सब कुछ चढ़ाकर और यहाँ पे पुष्प, सिंदूर, चंदन, हल्दी सारी चीज़ें चढ़ाकर अच्छे से पूरा पूजा को किया जाएगा। और यहाँ पे पान के पत्ते पे सारी चीज़ें, लौंग, इलायची, पैसा, कसैली, पंचमेवा, ये सारी चीज़ें रखकर मैं माता रानी को अर्पित करूँगी। तो यहाँ पे पंडित जी जैसे जैसे बोलते जाते हैं उस प्रकार से हम लोग भी यहाँ पे पूजा करते जाते हैं। बहुत ही सुंदर है हमारी माता रानी, बहुत ही मनमोहक छवि है माता रानी की और बहुत ही शक्तिशाली हैं ये माता रानी। आप लोगों के मन की जैसी भी कामना हो आप लोग माता रानी से प्रार्थना करेंगे तो शीघ्र ही पूर्ण करती है माँ हमारी। बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही परम कृपालु है माता रानी। तो आप लोग की भी गाइस सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए इस नवरात्रि, ऐसा मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। आप लोग भी प्रणाम करें और माता रानी के दर्शन करें और जो भी कामना हो आप लोग माता रानी से कह सकते हैं, माता रानी उसको अवश्य पूर्ण करती हैं। और गाइस इस तरह से गुड़हल के पुष्प में सिंदूर अर्पित करना चाहिए माता रानी को। तो अभी माता रानी की स्तुति होगी, अभी सारी पूजा हो चुकी है तो माता रानी की स्तुति होगी और माता रानी की स्तुति के बाद फिर भोग और आरती होगी। तो भोग के समय पर्दा लगा दिया जाता है और फिर भोग का गीत होता है और गीत होने के बाद फिर माता रानी को आरती की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माता रानी की स्तुति हो रही है। बहुत ही सुंदर लगती है हमारी माता रानी, जितना भी देखिए, जब भी गाइस इनको देखिएगा आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा।
तो अभी माता रानी का स्तुति हो गई है और भोग की तैयारी हो रही है। तो भोग के समय गैस यहाँ पे पर्दा लगा दिया जाता है और यहाँ पे सारे लोग महीने में एक एक दिन सेवा करते हैं माता रानी के, जितने भी हमारे मोहल्ले में लोग हैं तो सभी का एक एक दिन सेवा करने का सबको अवसर दिया जाता है। तो हम लोग भी एक दिन का सेवा लेते हैं माता रानी का। तो 16 तारीख को हम लोग का भोग रहता है। तो यहाँ पे अभी पर्दा लगा दिया जाएगा और उसके बाद फिर भोग का गाना होगा, फिर आरती होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पर्दा लगा दिया गया और दीप को जलाया जाएगा। तो ये 9 मुखी दीपक है, इसी से माता रानी की आरती की जाती है। और इसको जलाने के बाद फिर आरती होगी, बहुत ही सुंदर लगता है। और गैस सारे भगवान जी की आरती होती है। सर्वप्रथम माता रानी की आरती होती है, उसके बाद गणपति जी की आरती होती है, फिर भोले बाबा की आरती होती है, फिर शंकर भगवान की आरती होती है, फिर हनुमान जी की। तो इस तरह से सारे भगवान जी की आरती होती है बारी बारी से और सारे लोगों को अवसर दिया जाता है कि सारे को लोग दिखा पाए। तो इस तरह से किया जाता है यहाँ पे माता रानी का सेवा। तो अभी भोग लग चुका है, अब पर्दा खुल गया है, अब आरती शुरू हो गई है। बहुत ही भव्य है माता रानी का मूर्ति। और गैस माता रानी की ये बहुत बड़ी प्रतिमा है, तो इसीलिए इनको बड़ी दुर्गा जी भी कहा जाता है। तो ये हमारी माता रानी है। तो अभी इनका आरती हो रहा है। तो इस तरह से चवर से भी चवर डुलाया जाता है माता रानी को आरती के समय पे। तो वो मैं चवर लेकर और माता रानी को इस तरह से हाँक रही हूँ ताकि मक्खी वगैरह कुछ भी ना लगे। और मेरे हस्बैंड हैं सो आरती कर रहे हैं। तो अभी पूरी आरती होगी। आरती में भी गैस आधा पौन घंटा लग जाता है। 4-5 आरती होती है सारे भगवान जी की। बहुत ही सुंदर से पूरा आरती को किया जाता है और उसके बाद सारे भक्तों को दिखाने का भी मौका दिया जाता है। तो अभी गैस यहाँ पे ब्राह्मण पूजन हो रहा है। तो यहाँ पे ब्राह्मण को हम लोग वस्त्र सब कुछ दिया जा रहा है। तो अब माता रानी की आरती भोग सब कुछ हो चुका है। अब ये लास्ट है, ब्राह्मण पूजन होने के बाद पूजा संपन्न हो जाएगी। तो अगर किसी भी पूजा को किया जाता है तो ब्राह्मण को वस्त्र या फिर वस्त्र के लिए पैसे दे देने चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे पंडित जी के लिए जो वस्त्र लेकर आए थे, तो अभी ब्राह्मण पूजन होगा और उसके बाद पंडित जी को ये वस्त्र दिया जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे सारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग घर पे जाएंगे तो पाठ करेंगे। तो अभी क्योंकि अभी संकल्प हुआ है तो संकल्प के बाद ही पाठ होता है। तो मैं घर पे सारी पूजा करके आ चुकी हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं वो ब्लॉग्स तो जाकर आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार से माता रानी का पूजा की हूँ। तो अभी हम लोग घर पे जाकर फिर पाठ करेंगे और यहाँ पे पंडित जी पाठ करते हैं और हम लोग घर पे पाठ करते हैं। तो पाठ करेंगे, उसके बाद वहाँ घर पे हम लोग आरती करेंगे। तो इस तरह से मैं करती हूँ नवरात्रि का पूजन। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।